बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं सीख कबाब। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब मैंने कीमा लिया है और इसको बहुत ही बारीक सा मैंने चॉप कर लिया है, ये देख सकते हैं आप अच्छे से। और इसमें जो मसाले हम डालेंगे वो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप हस्बे जायका कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने। 1 से 1.5 चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर का। और यहाँ पे लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा मोटा मोटा कूट के लिया है इसको। गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था और उसको मैंने चॉप करके उसका जो पानी था वो मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 ही चम्मच हमारे पास जो है वो ग्रीन चिली है, पेस्ट बना लिया है। अच्छा, जो भी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है, प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, जो भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, ख्याल रखना है आपने कि उसमें जो है वो पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब ऐड करेंगे कीमे में। मसाले भी सारे ऐड कर देंगे इसमें और इनको फिर आपस में अच्छी तरह से जो है वो कीमे में हमने इसको मिक्स करना है। बहुत ही आसान और घर के मसालों से तैयार होने वाले कबाब हैं ये। बहुत इजी रेसिपी है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको जो है वो स्पेशली मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में आपके मसाले वगैरह पड़े हुए उनसे ही आप इनको इजीली तैयार कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे हम। मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कीमे में मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रॉपर्ली हमने मिक्स किया इनको। अब आप अपने हिसाब से जितना भी आपने कबाब बनाना है उतना आप कीमा लेंगे। और कोई भी अगर आपके पास पाइप है या फिर कोई कबाब बनाने के लिए आपके पास अवेलेबल है कोई चीज़, या अदरवाइज़ अगर कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सिंपली आप एक पेंसिल लेके उस पर फिर आप कबाब बना सकते हैं, उसकी शेप बना सकते हैं। छोटे बनाने हैं, बड़े बनाने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ऐसे हम स्लोली स्लोली इसको सॉफ्टली प्रेस करते जाएंगे और अच्छे से हमारे कबाब की जो है वो शेप आती जाएगी। और इसी तरीके से करके आपने तमाम कबाब रेडी कर लेने हैं। कीमा मसाला मिक्स करने के बाद कीमे को तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने रखा था, ताकि जो मसाले का असर है वो कीमे में अच्छी तरीके से चला जाए। तो देख लिया हमारे कबाब जो है वो ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से हमने तमाम कबाब को रेडी कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है कबाब रेडी करने का और बहुत ही मज़ेदार, ये बहुत ही ज़ायकेदार कबाब रेडी होते हैं। इजीली तमाम जो मसाले हमने इस्तेमाल किए इसमें वो हर घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से करके ये कबाब हमारे रेडी हुए हैं। और इनको आप 4 से 6 महीने तक के लिए फ्रीज़ करके आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी टिफ़िन में डाल के रख लें आप इनको, या फिर आप इनको लाइट सा फ्राई करके भी रख सकते हैं, शैलो फ्राई करके आप इनको रख सकते हैं। जैसे भी आपको इजी हो तो आप उस तरीके से इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर आप इनको 4 से 6 महीने तक के लिए बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।